नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे जल संरक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ वर्ष 2009 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ वर्ष 1974 में। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जैविक संसाधन नहीं है शुद्ध जल। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया वर्ष 1985 में। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई फरवरी 2019 में। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अधिनियम को कहा गया नमामि गंगे। राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया फरवरी 2009 में। NGBRA का लक्ष्य है कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए वर्ष 2020 तक। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं राजेंद्र सिंह। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लिए जिसे लाया जाता है क्लोरीन को। मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए पूर्ण रूपांतरण होता है। कठोर व मौमी पण, लघुपण अथवा पणहीनता पण की जगह कांटों में। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं कांटों में। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है। गैंगेटिक डॉल्फिन को। कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं, इसे कहते हैं बाई कैच। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम किया गया था वर्ष 1997 में। भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया डॉल्फिन को। यदि जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं की जल आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल का प्रयोग लायक बना सके। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। इस कार्य योजना का एक भाग है राष्ट्रीय जल मिशन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया वर्ष 1997 में। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, मुंबई में से पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है कोलकाता में।
शुद्ध जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की भूमिका है। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का है विद्युत चुंबकीय विकिरण। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था वर्ष 1993 में। यमुना एक्शन प्लान तथा गोमती एक्शन प्लान को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया 11 से 13 मार्च 2016 के बीच। वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यमुना की राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। वह प्राधिकरण है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया वे हैं भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिचौला राजस्थान। एनएलसीपी के अंतर्गत ओडिशा की झील शामिल है बिंदुसागर। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है भीमताल। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना। आगे बढ़ते मित्रों और कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है एजी मार्क, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। वह है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। दक्षिण गंगोत्री भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की वर्ष 1988-89 में। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। भारती की स्थापना की गई वर्ष 2012 में। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है एजेंडा 21। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैर संबंध स्वैच्छिक कार्य योजना एजेंडा 21। यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सृजित की गई। एजेंडा 21 को एजेंडा 21 जिस क्षेत्र से संबंधित है सतत विकास, सूची सही सुमेलित कीजिए। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्षेत्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है हैदराबाद में। भारत का वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में।
आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है पुणे में। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित होने के साथ भारत में अगस्त 2000 तक कितने स्थलों को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है? 28। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत महाबोधि मंदिर। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? वह है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सही सुमेलित हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास अल्मोड़ा। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। सही सुमेलित हैं। एपिको आंदोलन पी हेडगे। चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था वह है विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को। 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है वह है विश्व शौचालय दिवस। महत्वपूर्ण दिवस एवं दिनांक। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गांधी जयंती पर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में की जा रही है वह है धार। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया वर्ष 1937 में। विज्ञान का वह क्षेत्र जिस एक में बर्लॉक पुरस्कार दिया जाता है वह है कृषि क्षेत्र। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा की डॉल्फिन। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है हीलियम। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है वनारोपण। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्वी और पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया। सैंडी। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। एजेंडा 21 में समझौते हैं 4। यह नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। रासायनिक आयुध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इस समय 192 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW में। विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं
OPCW के सदस्य देश। हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है वन आच्छादन की पुनः प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन और न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रति उत्तर देना। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। प्राकृतिक आपदा हरासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है वर्ष 1990 से 99 को। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है सिएरा लियोन साउथ अफ्रीका में, जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जिसे डायनोसॉरस का कब्रिस्तान कहा जाता है, मोंटाना। इको मार्ग योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित है साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल। भारत में पूर्व संवेष्टित यानी प्रीपैक्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को लेबल पर जो सूचनाएं अंकित करना अनिवार्य है वह है संघटकों की सूची, जिसमें संयोजी शामिल हैं पोषण विषयक सूचना शाकाहारी/मांसाहारी के बारे में। जो भारतीय वैज्ञानिक UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिहित है वह हैं MS स्वामीनाथन। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। यह है बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। सदाबहार फल वृक्ष है लोकार्ट का। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है कैगा तथा कलपक्कम में। देश में विंटरलाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मसूरी। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ है वह है प्लीस्टोसीन हिमयुग। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास के चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। ऐसे पक्षी हैं साधारण मैना। यह हिमालय के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्रभूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं। चित्रित बलाक, पेंटेड स्ट्रोक। यह तिब्बत के पठार, भूटान तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, मेढक, अनाज सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। काली गर्दन वाला सारस। शीतोष्ण
कटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश तथा उष्ण कटिबंध सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। भितरकनिका, जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, अवस्थित है ओडिशा में। तो मित्रों, ये थे कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन्हें देख लीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।